हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले वो थोड़ा सा टॉपिक कंट्रोवर्शियल है, बट हमने सोचा कि क्योंकि हम चैनल में हर एक वैरायटी दिखाते हैं और हर एक ऑप्शंस दिखाते हैं, लाइक फ्रॉम एवरीथिंग A to Z हम लोग सब कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये एक बार नहीं, कई बार कमेंट्स आ चुके हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये आज क्यों ना क्लियर कर दिया जाए, ताकि आगे भी अगर कोई कमेंट आए तो मैं इतना बोल दूंगी भाई ये व्लॉग देख लो क्योंकि ये बार बार जब ये आता है ना तो ठीक है। आई मीन हम लोग व्लॉग्स इसीलिए नहीं बनाते कि हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करना चाह रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसा कमेंट करके कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, मस्तरंगीज जो हमारा चैनल है एक मतलब ऑल इन वन चैनल है। इस पे हम सब कुछ दिखाते हैं। हम डेली ब्लॉग दिखाते हैं, हम हॉरर दिखाते हैं, हम कॉमेडी भी दिखाते हैं, हम प्रैंक भी दिखाते हैं, फूड रिव्यू दिखाते हैं, कुकिंग दिखाते हैं। सो गाइस, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। हमने पहले भी कहा था कि अब जो भी आप लोग बनाते हो हमारे साथ शेयर करो। तो अभी आंटी दो बार और किसी एक और भी हमारे तो पिछले 2-3 वीक से हम लोग उन्होंने वेज बनाया था, वेज रेसिपीज ही शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि वाह, ये मतलब कहा भी है लोगों ने, नहीं आया है कमेंट। आया है, मैं एग्जैक्टली नाम नहीं लूंगी या क्या कमेंट है वो नहीं बताऊंगी। ये जो भाई साहब भी थे, सो इनको ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम ये आज के ब्लॉग पे है, आज के ब्लॉग पे आया है। तो उनके लिए एक मैसेज है कि हम किसी का सेंटीमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते, और ना ही हम रोज ये चिकन मटन या आप जो भी देखते हो हम रोज खाते हैं या रोज बनाते हैं। हम ये सिर्फ कभी कभी करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हमने 20 दिनों से वेज खाया है, क्योंकि कितना बार बार वही चीज रिपीटेटिव होता है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो हमारे व्यूअर्स नॉन वेजिटेरियंस भी है, वेजिटेरियंस भी है। तो हम सिर्फ वेजिटेरियन खाना या तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाने का हम लोग किसी की साइड लेके नहीं करते हैं। जो आपको खुद नहीं पता होता कि आप वेज के रूप में कौन सी नॉन वेज की चीजें इंटेक कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर। आपको ये भी नहीं पता होता कि कितनी सारी मेडिसिन में नॉन वेज की फ्लेवर्स या नॉन वेज के पार्ट्स यूज किए जाते हैं। मैं कुछ ऐसा क्लियर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बात कह रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि हम एनिमल्स का जो नॉनवेज रेसिपीज दिखाते हैं उनको तकलीफ होती है, उनको हर्ट होती है, दोस्त मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर जैसे एनिमल्स हैं उनके पास एक भाव है, एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। वो अपनी फीलिंग्स को रख सकते हैं। जब उन्हें तकलीफ होती है तो उनको तकलीफ हम समझ सकते हैं। अगर वेज के पास जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो मतलब पालक आलू वगैरह जो हम खाते हैं, अगर उनके पास जवान होती है या उनको कोई तकलीफ होती तो हम उनकी फीलिंग्स भी समझ सकते थे। राइट। मतलब नॉन वेज खाना ना खाना ये सब हमारे ऊपर है, ठीक है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते। जनरली क्या होता है, ये एक प्रथा होती है। बच्चा जब बड़ा होता है, कुछ महीने का होता है, जब उसे खाना पीना स्वाद धीरे धीरे डेवलप समझ में आने लगता है, तो वहां से वो डिसाइड करता है कि मुझे नॉनवेज खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स फोर फादर्स वो उन्हें खिलाते थे। अब तो इसी तरह से आज हम सब भी हैं। मुझे बचपन से मेरे फैमिली में जो भी थे उन्होंने मुझे खिलाया था, तो मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता, तो मैं खाता रहता हूँ और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैंने उसके बारे में स्टडीज की है कि आपको मिनिमम एक प्रोटीन इंटेक करना होता है आपको पूरे दिन में, जिससे आपकी बॉडी बैलेंस रहे और फिट रहे। आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा होता है। और मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, एंड आई बिलीव इन इट, कि इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। लाइक आई सेड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। कुछ भी ज्यादा होगा वो कभी भी सही नहीं होता है। पेड़ पौधे अगर ज्यादा उगने लगे तो फिर दुनिया नहीं जंगले हो जाएंगे। और ऊपर से एनिमल्स का अगर कागार बढ़ गया तो आप क्या फार्म में रहोगे, क्या करोगे, कितना जगह निकालोगे इस धरती में। सो इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ, और कुछ नहीं है। सो हम लोग भी नॉन वेजिटेरियन इसे कहते हैं। द मेन रीजन ऑफ हैविंग नॉन वेजिटेरियन इज हेल्थ, बिकॉज इट रियली, मतलब जो न्यूट्रिशन वो देता है, इट्स नॉट इजीली, वो नहीं मिलता है और कहीं और कोई डिश से। मतलब जरूरी नहीं है कि हम मेडिसिन खा के हम अपने बॉडी को नहीं ये कर सकते हैं। मैं 2,500 अस्पताल में जाके खर्चा करूंगी, उससे बेटर है मैं 250 का नॉन वेजिटेरियन खाती हूँ।
आई मीन अगेन इट्स अ पर्सनल लाइफ चॉइस। ऐसे हम किसी को नहीं बोल रहे कि आप नॉनवेज खाओ, नहीं बाबा, आप वेजिटेरियन हो तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उस बात को, एंड वी टोटली अंडरस्टैंड। हम कभी किसी को जज नहीं करेंगे कि अरे वेजिटेरियन है, नहीं, सॉरी, आप वेजिटेरियन हो, रिस्पेक्ट टू दैट, आप अपने चॉइस से खा रहे हो वो खाना, सो देयर इज नथिंग बैड इन दैट। सिमिलरली हम नॉन वेजिटेरियन अपने चॉइस से खाते हैं, तो अगर अपने चॉइस से खा रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन दैट। As far as loving animals is concerned, guys, we have a lot of cats. और आपने हमारे कैट वीडियोस भी देखे होंगे। हमारे पास कई सारी बिल्लियां हैं, हम एनिमल्स से बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एनिमल लवर नहीं है या तो हम नहीं सोचते, नहीं, बट हम वही खाते हैं जो रिक्वायर्ड है। हम आउट ऑफ द वे जाके भी चाइना जापान नहीं बन रहे, बट हम लोग मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही खाते। सो देयर इज नथिंग बैड इन, अगेन लाइक आई सेड, इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। You are born, someday you will die. So it's as simple as that. खाना ना खाना ये सब चीज़ें आपके ऊपर है, क्योंकि कोई कानून या कोई लॉ नहीं बोलती कि आप स्ट्रिक्टली ये नहीं खा सकते। जो भी चीज़ें लीगल है हमारी कंट्री में वो इंसान खा सकता है, वो उसके ऊपर है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। Yes. मेरा मैसेज उनके लिए यही था कि अपने दिल पे ना लें वो चीज जो आप देख रहे हो, हाँ. क्योंकि ये हमारा एक आप तक पहुंचाने का एक मैसेज है कि हम ये डिश बना रहे हैं, तो आज ये देखिए, कल दाल बनाई थी आप वो देखिए, परसों सब्जी बनाई थी वो देखिए। हाँ. सिर्फ एक पॉइंट को लेके मत पकड़ो मेरे दोस्त, हाँ. आप बाकी के पॉइंट्स भी देखो। और ये हम सबसे रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि जो भी ऑफेंस लेते कि आप लोग नॉन वेजिटेरियन कैसे दिखाते हो, YouTube में 100,000 चैनल है जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन दिखाया जाता है गाइज। हमारा सोलो चैनल नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ नॉन वेजिटेरियन नहीं दिखाते हैं, हम वेज रेसिपीज भी शेयर करते हैं। और वो भी हम जो नॉन वेज दिखाते हैं, हम बनाने का एक जो रेसिपी प्रिपरेशन का तरीका दिखाते हैं। हाँ। ये ना कि हमने उधर हम कोई सैवेज और लेके या कोई भी सैवेज चीजें नहीं दिखाते हैं। वी जस्ट शो द रेसिपी कि ऐसे बनता है, उसमें इतने मसाले डालें, उसमें इतने ये डालें। आप सिमिलर चीज पनीर के साथ भी खा सकते हो। और आपको पता होगा कि अगर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करूं, आपको पता होगा पनीर गाय के दूध से आती है, ठीक है। और वो जो आप दूध रोज हर घर में इंटेक करते हैं लोग, वो दूध गाय अपने बछड़े के लिए देती है। तो अगर आप वो पी रहे हो तो आप एक गाय के बच्चे का हक मार रहे हो गाइस। सो अगर देखा जाए तो ये भी एक बात जो मैंने बोली ये गलत है, लेकिन हम इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साइकिल ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। दूध हमारे सेहत के लिए अच्छा है। रोज के रिक्वायरमेंट में हर घर में दूध की रिक्वायरमेंट हर लोगों को होती है। मतलब हर तीसरा घर या दूसरा घर में इट्स गुड कैल्शियम, हाई इन कैल्शियम है, बोन्स के लिए अच्छा होता है। आज भी मैं यही आपके सामने यही बोलने वाला हूँ कि अगर आप आधा लीटर दूध आपको 30 रुपए का आता है, तो आप आधा लीटर दूध पी के अपने हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी हड्डियां मजबूत करेंगे कैल्शियम लेके, या मेडिसिन खाएंगे आप 2,000-5,000 रुपए का डॉक्टर की फीस अलग भर के। करेक्ट, आई एब्सोल्युटली एग्री। अगर मेरी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। गाइज वंस अगेन, हम किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम किसी चीज के अगेंस्ट हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। हम सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग ऑन दिस, ऐसे भी कमेंट आए, जैसे सिया ने किया कमेंट आज कि ये बोल के कि मैं वेजिटेरियन हूँ, बट आपके मॉम एंड डैड जो एफर्ट कर रहे हैं वो देख के अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा रेसिपी शेयर किया। She is a vegetarian, but she understood, which I totally respect. So thank you, Sia. Thank you very much. That really meant a lot. मैं दूर तो नहीं, मैं अपनी खुद के घर के बारे में बताता हूँ। मेरी फैमिली किसी जमाने या 20-30 साल पहले खाया करती थी नॉनवेज, उन्होंने बंद कर दिया। हाँ. सो मुझे नॉनवेज बचपन से मिलता आया है, तो मैं आज भी खाता हूँ। मेरी माँ नहीं खाती है, मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता। आई एम द ओनली पर्सन। His sister doesn't eat, his brother doesn't, he only eats। मैं खाता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, खाता हूँ, कभी कभी बनता है यार। So again it's a personal life choice। उनकी फैमिली ने जो सिलेक्ट किया वो वेज खाते, विवेक को पसंद है, वो अपनी चॉइस है, वो नॉन वेज खा रहे, क्योंकि उसके सेहत के लिए वो रिक्वायर्ड है। सो मतलब किसी के अगेंस्ट जाके या कैसे कर सकते हो। एंड ऐसे भी दिन रहे हैं जब मैं सालों साल तक मैंने नहीं खाया था, क्योंकि आप जैसे मतलब अब ऐसे लोगों के साथ तो जहाँ पे नॉनवेज कोई छूता भी नहीं होता, आप वहाँ पे कैसे नॉनवेज खाओगे। मतलब 40 लोगों में से सिर्फ एक आप आदमी हो जो नॉनवेज खाना पसंद करते हो। सो मैंने भी क्विट कर दिया था, कई सालों तक मैंने नॉनवेज खाया भी नहीं था।
हाँ नहीं, मैंने भी बीच में क्विट किया था, ऐसा नहीं। वही मैं बोल रही हूँ कि पर्सनल लाइफ चॉइस पे आ जाती है ना विवेक। मैं इट्स टोटली पसंद, हम लोग व्हेन वी वांट वी, मतलब मन नहीं करता है, नहीं खाएंगे नॉनवेज, नहीं खाने का मन कर रहा है, जब मन करेगा तब खा लेंगे। उसमें से ऑफेंसिव या डिफेंसिव होने वाली कोई बात नहीं है। तो गाइज ऑफ कोर्स हमारे चैनल पे जैसे मैंने बोला, नॉनवेज डिश भी शेयर होगा, वेज डिशेस भी शेयर होगा। वेज डिशेस हम कई सारे किए हैं, क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वेज डिशेस प्लीज आप रेसिपी शेयर करें, तो उनका कहना मान के हम लोगों ने वेज डिशेस भी शेयर किए हैं। और हमारा मुद्दा क्या है, हम बेसिकली यही दिखाते कुकिंग में, एक हेल्दी कुकिंग इज माई टारगेट, सेकेंडली क्विक कुकिंग जो जल्दी हो खाना बन सके, एंड थर्डली एकदम मतलब कम इंग्रेडिएंट्स के साथ लो मसाला हेल्दी फूड। ये 3 चीजें, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, हम यही चीजें अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू हेल्प यू गाइस। हम चाहते हैं कि कोई हमारा चैनल देखे, वो रेसिपीज देखे, खुद घर पे बैठ के अगर अकेले भी हो खुद घर पे ट्राई कर सके और एंजॉय कर सके वो डिश। एक आदमी चाहे वेज खाए या नॉन वेज खाए, एट द एंड ऑफ द डे पेट भरेगा ना तो इंसान भी खुश रहेगा। सो इट डजंट मैटर व्हाट यू आर ईटिंग गाइस, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो। और हम अब मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग डालने वाला हूँ, जिसमें भी जो भी नॉन वेज की रेसिपीज आएगी, तो उसमें स्टार्टिंग में ही मैं मेंशन कर दूंगा, डेवी जी मेंशन कर देंगी कि नॉन वेज डिश आने हैं भाई। हाँ ये है, तो आपके ऊपर है, आप देखो, आपके ऊपर है, आप नहीं देखो, कम्प्लीटली योर चॉइस गाइस। किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे कि नहीं देखना ही पड़ेगा तो खाना ही पड़ेगा, नो ऐसा नहीं है। सो दैट्स ऑल वी वांटेड टू कन्वे टू यू गाइस आज। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अगर किसी पे उंगली नहीं उठा रहे कि आप वेजिटेरियन क्यों हो, तो एक नॉनवेज पे भी कभी आप ऐसे उंगली मत उठाओ कि आप नॉन वेजिटेरियन क्यों हो, क्योंकि हर एक चीज का रीजन होता है, हर एक चीज की एक लाइफ साइकिल होती है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी मैटर करता है। वेजिटेरियन लोग भी अपना हेल्थ मेंटेन करते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी करते हैं। हम आपके लिए बनाते हैं ब्लॉग्स, सो एज एन ऑडियंस देखें, और एज एन ऑडियंस जो भी आपको लगे, दिल से अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट, बुरा लगे तो बुरा कमेंट, या जो भी आपको जैसी फीलिंग आती हो, ये क्योंकि ये सब हम आपके लिए बनाते हैं। हाँ। हम सिर्फ आज इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने उसको दिल से ले लिया, हमें बुरा लगा, नहीं। हम सिर्फ एक मैटर क्लियर करना चाहते थे, ताकि आगे जाके आप लोग को ये ना लगे कि हम किसी के तरफ भी बायस्ड हो रहे हैं, कि क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन है तो हम नॉन वेजिटेरियनिज्म पुश कर रहे हैं, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने ये ब्लॉग बनाया आज, जस्ट टू क्लियर कि गाइज वेदर यू ईट वेज और नॉन वेज, इट्स योर चॉइस, वी हैव नथिंग अगेंस्ट इट। हम ब्लॉग्स बना रहे हैं ताकि आप एंटरटेन हो पाए और साथ ही साथ कुछ सीख भी पाए। तो बस इतनी सी ही बात थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, एंड आई एम श्योर आई होगी, बिकॉज कई लोग, आप लोग बहुत सपोर्टिव भी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट गाइज। सो बस यही कन्वे करना था गाइज आपको, बाकी सबके लिए थैंक यू। अभी आते हैं वही मुद्दे पे कि कहानियां भेजें। यस प्लीज कहानियां भेजे, रेसिपीज भेजे, वी आर ओके विद वीगन रेसिपीज ऑल्सो। और अभी आप भेजो, अभी जिसका भी रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, उनके जो भी रिक्वेस्ट पेंडिंग है कि हम उनको ये पर्टिकुलर टॉपिक पे कहानी सुननी थी, जैसे महावीर भगवान, हमारे महावीर भगवान के बारे में भी हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। सो उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है आपको। हाँ प्लीज गाइज, बिकॉज हम लोग अगेन लाइक वी सेड कि कोई भी रिलीजन जिनके बारे में हमें ज्यादा पता ना हो, वो हम फटाक से मतलब नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं, उस पे बात करते हैं और आप लोग के सामने लाते हैं, ताकि आपके मतलब वी डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स। हम लोग जो करते हैं एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ही करते हैं। सो दैट्स अबाउट इट गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।